एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ऐसे तो मैं स्टडी ब्लॉग्स डालती हूँ, तो इसलिए आप लोग मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो इसलिए मैंने एक नए तरीके से अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराने का सोचा। तो आज मैं एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपनी फैमिली और खुद को। आई होप लोग थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे कि मेरी फैमिली और मैं कैसे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है आज से 2 से 3 साल पहले। तो उस टाइम पे समर वेकेशन हो रखी थी, तो मेरे सारे फ्रेंड्स लोग यहाँ वहां घूमने गए थे। तो मैंने कहा कि मुझे भी यार कहीं घूमने जाना है। मैं क्या यहाँ पे पागल हूँ क्या, मैं घर पे पड़ी रहूं, मुझे भी जाना है। तो फिर मैंने अपने मम्मा से बोला, तो उन्होंने फौरन मना कर दिया। मुझे पता था कि वो मना ही करेंगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने कहा कि मैं कजन के घर चलते हैं। तो फिर वो मान गई, क्योंकि मुझे पता था कि कजन के घर तो मानी जाएगी यार। तो फिर हम लोग गए। तो मेरे कजन का घर है पूना और हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से हम लोग गए पूना। तो गए वहां पे हम लोग पूरे 1 महीने के लिए गए थे। तो 1 महीना मैंने बहुत मस्ती करी, बड़ा मजा आया वहां पे। तो फिर उसके बाद अब आता है वापस आने का टाइम। तो 1 महीना बीत चुका था और अब हम लोग आने वाले थे वापस। तो मेरे पापा ने जाने और आने का टिकट एक साथ करा लिया था, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बीवी मतलब मेरी मम्मा अगर एक बार अपने भैया के घर चली गई तो वो जल्दी आने का नाम नहीं लेंगी। तो इसलिए उन्होंने पहले से चालाकी कर ली कि 1 महीने के बाद तो टिकट निकलवाऊंगा और फिर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो मेरी मम्मा वेस्ट नहीं होने देंगी। तो इसलिए उन्होंने चालाकी से पहले टिकट निकलवा लिया। तो अब आता है 1 महीने के बाद वाला दिन। मतलब 1 महीना हम लोग रह चुके हैं और अब हम लोग को वापस जाना है। तो इस दिन क्या होता है, हम लोग मस्त तैयार होते हैं, हम लोग को एकदम चिल रहता है कि टिकट तो है ही यार, बस जाके बैठना है। तो हम लोग जाते हैं और हम लोग की थी रात की ट्रेन। तो फिर हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, फिर थोड़ी देर बात करते हैं, फिर हम लोग सो जाते हैं। तो अब होता है आ जाती है सुबह। तो सुबह हो चुकी थी और मैं मस्त सो रही थी, क्योंकि मैं बहुत लेट उठती हूँ सो के। तो मैंने सोचा कि वैसे भी मैं ट्रेन में हूँ, कोई डांटने वाला भी नहीं, जितना सोना है सो यार। तो मैं आराम से सो रही थी और बज रहे थे 6। बताओ यार 6 बजे कौन उठता है? लाइक मेरे जैसा इंसान तो 6 बजे बिल्कुल नहीं उठ सकता। लेकिन 6 बजे भी मैं उठ गई। क्यों उठी वो आप लोग को आगे पता चलेगा। तो 6 बजे सुबह में मेरी आंख खुलती है और मेरे कान में आवाज आती है कलेश होने की। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह कौन कलेश कर रहा है भाई? मतलब तुम लोग को चैन नहीं है कि आप सो लो पहले, फिर कर लेना, फिर मैं भी देखूंगी, करो, लेकिन थोड़ी देर बात करो, कि अभी तो मेरी नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो फिर मैं नीचे उतर के देखती हूँ। लाइक मेरी सीट थी वो अपर वाली, तो मैं नीचे उतर के देखती हूँ कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। और यहाँ मैं देखती हूँ कि मैं जिसको इतनी देर से सुना रही थी ये वो बातें मन ही मन, वो तो मेरे पापा है। मैं बोलती हूँ क्या? मैं देखती हूँ मेरे पापा लड़ रहे हैं। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है भाई, क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था, रात में सब सही से सोए थे, क्या हो गया? तो फिर मैं पूछती हूँ मम्मा से कि ये लड़ाई क्यों हो रही है भाई, मुझे भी कोई बताओ। तो मम्मा मुझे बताती हैं कि हम लोग की सीट जो हम लोग की है, रिजर्वेशन हम लोग के नाम पे हुआ है, वो तो हम लोग की है ही नहीं। मैंने बोला व्हाट, इसका क्या मतलब है कि हम लोग की सीट है ही नहीं? तो पहले तो मैं एकदम शॉक रहती हूँ कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कल से मैं जिस सीट पे सो रही हूँ वो मेरी सीट ही नहीं है। तो फिर मैं मम्मा से बोलती हूँ कि नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, ये पक्का हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं अंकल, तो हम लोग इनके जाल में नहीं फंसने वाले हैं। तो मम्मा बोलती है हाँ बिल्कुल, ये हम लोग को बेवकूफ ही बना रहे हैं, वरना ये सीट तो हमारी है भाई, हम लोग के पास टिकट है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग की सीट नहीं है। तो फिर पापा उनसे खूब लड़ने लगते हैं कि हमारे पास टिकट है, तुम टिकट दिखाओ। तो फिर वो भी दिखाने लगते हैं, वो अंकल भी दिखाते हैं कि देखो टिकट है, ये लो, ये देखो टिकट तो है हमारे पास। तो पापा देखते टिकट, फिर पापा बोलते कि नहीं तुमने ये एडिट वेडिट करके ऐसे ही बना के लाया है, ये टिकट तुम्हारा नहीं है, ये टिकट तुमने ऐसे ही बनाया है। तो पापा मानते ही नहीं उनकी बात, और हम लोग भी नहीं मानते, क्योंकि हम लोग पूरे 7 लोग भाई, हम लोग हैं मेजोरिटी में। तो अब उनको फिर मानना पड़ता है कि हाँ ठीक है ये उनका टिकट नहीं है, वो ऐसे मान लेते हैं। तो फिर वो पापा कहते हैं कि ठीक है आपकी टिकट नहीं है, आप मेरे सीट पे बैठ जाओ। तो पापा उनको अपनी सीट पे जगह दे देते हैं। लेकिन मैं ही कैसे देख सकती थी कि जिसकी वजह से मेरी नींद उड़ी है उसको मैं अपनी सीट दे दूं, जिसकी वजह से मैं आराम से सो रही थी और मेरी नींद पूरी खराब की इस इंसान ने, मैं उसको अपनी सीट कैसे दे सकती हूँ? तो मुझे होती है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। मैं बोलती हूँ पापा आपने उनको अपनी सीट क्यों दे दी? तो फिर वो बोलते हैं अरे बेटा वो परेशान थे, थोड़ी दूर में उतर जाएंगे वो। मैं बोलती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप उनसे सीट लो वापस, क्योंकि मुझे सोना है, मुझे अपनी सीट वापस चाहिए, आप मेरी सीट से हटो, आप अपनी सीट पे जाओ। तो फिर पापा बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा टाइम में उतर जाएंगे वो। फिर मैं कहती हूँ ठीक है चलो छोड़ो। फिर थोड़ा टाइम बीतता है और फिर एक दूसरे स्टॉप पे ट्रेन रुकती है और वहां तो पूरी की पूरी फैमिली आ जाती है। वो मतलब वो लोग सिर्फ 4 से 5 लोग, और वो लोग आगे बोलते हैं कि हटो जगह खाली करो, क्यों मेरी सीट पे बैठ गए हो, ये मेरी सीट है। और हम लोग एकदम शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये सबकी सीटें बस हम लोग की नहीं है, सब आके बोल रहे हैं कि हमारी सीट है, मतलब सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं।
मैं बोलती हूँ भाई ये हो क्या रहा है, तो मेरे से थोड़ा सा डाउट होने लगा था कि पक्का कुछ तो दाल में काला है। तो फिर पापा उनसे भी थोड़ा सा लड़ते हैं कि नहीं, फिर वो लोग लड़ने लगते हैं, तो फिर पापा भी तल्लीश करते हैं। तो फिर थोड़ी देर बीतता है, उन लोग भी बैठते उठते, पापा जगा देते, वही सेम चीज होती है फिर से। तो फिर वो लोग आपस में डिस्कस करके एक कंक्लूजन निकालते हैं कि टीटी के ऊपर छोड़ते हैं अब। तो वो लोग टीटी का इंतजार कर रहे होते हैं कि टीटी आएगा और वो बताएगा कि ये सीट किसकी है। और मुझे भी बड़े ज्यादा वो था कि ये सीट किसकी है, मुझे भी जानना था यार कि मैं जिस सीट पे बैठी हूँ मेरी सीट है या नहीं। तो भी थोड़ा टाइम हुआ था कि तब तक टीटी आ जाता है और फिर पापा दिखाते हैं अपने टिकट और वो लोग भी दिखाते हैं कि नहीं हमारी सीट है, हमारी सीट है, ये सब होता है। तो फिर वो अच्छे से टीटी टिकट देखता है और फिर बोलता है कि ये हम लोग की सीट नहीं है। एंड हम लोग शॉक है कि क्या मतलब इस बात का कि हम लोग की सीट नहीं, हम लोग ने तो रिजर्वेशन कराया, वो भी 1 महीने पहले से करा के रखा है, जिसकी बात पे हम लोग इतना ज्यादा प्राउड हो रहे थे इतने दिन से कि हाँ हम लोग का पहले से टिकट है भाई, हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है। क्या मतलब कि हम लोग का टिकट ही नहीं है। तो वो बोलता है हाँ ये आपका टिकट नहीं है, आपका टिकट तो पूना से यूपी के बीच का है, मतलब कि यूपी के और पूना के बीच में एक जगह पड़ती है, वहां का टिकट था हम लोग का, वहीं तक का। तो हम लोग कहते नहीं, हम लोग ने तो यूपी का टिकट लिया था, मतलब पूना से यूपी तक का। तो वो बोलते नहीं इसमें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लाइक इसमें तो यहाँ से आपकी ट्रेन चेंज होती थी पहले। वो फिर हम लोग को पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे पहले होता था। तो पहले ऐसा होता था ना कि पहले जो ये ट्रेन जाती तो वो अपने आप ऐसे उसका जो कोच रहता था वो उसमें दूसरी ट्रेन में जाके ज्वाइन हो जाता था, हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाते थे, तो वो पता ही नहीं चलता था। बट 2 साल से ऐसा चेंज हो गया था और अब हम लोग को खुद से ट्रेन पकड़नी थी, तो हम लोग को तो कुछ बताया नहीं गया था ना, हम लोग को ऐसा कुछ पता था कि हम लोग कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। हम लोग तो चिल एकदम थे कि हाँ, और हम लोग पहुंचने वाले थे नागपुर के आसपास कहीं पे। तो अब हम लोग कहते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम लोग ने इतनी बदतमीजी कर ली है इनसे, हम लोग तो सीट में नहीं देंगे ये लोग। बट वो अंकल अच्छे रहते हैं, वो अपनी सीट पे हम लोग को जगह दे देते हैं कि कभी कभी यार इतने अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, वैसे ज्यादातर दुनिया में नहीं होते पर कुछ कुछ अच्छे रहते हैं, तो फिर वो हम लोग को सीट दे देते हैं। तो और वो इतने अच्छे थे ना कि उन्होंने फिर हम लोग को बताया भी कि हम लोग को कहाँ से टिकट मिलेगा, कहाँ से सीट फिर से यहाँ पे वापस आने के लिए, क्योंकि हम लोग पूरे 120 किलोमीटर आगे पहुंच चुके थे और वहां से वापस आना था, और हम लोग की 2 ही घंटे में ट्रेन थी, हम लोग की 2 ही घंटे में यूपी की ट्रेन थी जहां जिसका टिकट हम लोग के पास था। तो अब हम लोग बोलते हैं अब क्या करें, अब 2 घंटे में तो ये पॉसिबल ही नहीं है यार, अभी तो हम लोग पता नहीं कहाँ पहुंच रहे, और पता भी नहीं था कि लास्ट स्टॉप कौन सा है ट्रेन का और हम लोग कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वहां पे उस स्टॉप पे रुकती है ट्रेन जहाँ पे उसको रुकना था, फिर वहां से हम लोग को वो बताते हैं कि यहाँ से आप लोग ट्रेन ले लो, आप लोग पहुंच जाओगे। तो फिर ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे रुकती है और वहां पे हम लोग उतर जाते हैं, और फिर वहां से हम लोग वेट करते हैं, वहां से एक सुपर फास्ट ट्रेन आने वाली थी कि हम लोग उससे ही वापस चले जाएंगे और वहां से हम लोग अपनी ट्रेन ले लेंगे, पकड़ लेंगे, क्योंकि 2 घंटे में का ही टाइम था अपने पास। तो पहले तो हम लोग एकदम डरे हुए थे कि यार 2 घंटे में कैसे करेंगे, बट उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, पहुंचने की थोड़ी बहुत उम्मीद है, 5 मिनट पहले हम लोग पहुंच सकते थे। तो इसमें भी बहुत ज्यादा ट्विस्ट आता है, ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं थोड़ी देर, फिर क्या होता है ट्रेन आती है, हम लोग की आंखों के सामने से ट्रेन जा रही है, हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेन जा रही है, लेकिन हम लोग नहीं बैठे, हम लोग नहीं बैठे। एक होप थी हम लोग के अंदर कि हाँ यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी तो हम लोग वापस से चले जाएंगे, जो हो चुका वो भी चली जाती है कि अब क्या करें, अब तो ट्रेन भी गई, अब हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग फंसे रह जाने वाले हैं, अब हम लोग नहीं जा पाएंगे वापस। तो फिर लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि अभी जस्ट 1-2 मिनट बाद एक और ट्रेन जाएगी, फिर लगता है कि चलो ठीक है उसको किसी तरह पकड़ लेंगे। तो इस टाइम पे ना, इस टाइम से पहले मुझे लगता था कि मैं तो वो गीत हूँ जिसकी कभी ट्रेन ही नहीं छूटती, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मुझे यकीन हो चुका था कि मैं गीत का सेकंड वर्जन बन चुकी हूँ जिसकी बार बार ट्रेन ही छूट जाती है। तो अब हम लोग जाते हैं, फिर ट्रेन आती है और सुपर फास्ट वाली उसमें हम लोग बैठते हैं, लेकिन अंदर जाते हैं हम लोग हैं 7 लोग, और वो ट्रेन पूरी भरी हुई, ऐसी गंदी अजीब सी ट्रेन यार मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसी उसमें से स्मेल आ रही थी कि तुम मतलब बेहोश हो जाओगे, तुम बेहोश हो जाओगे पक्का, मतलब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती उसके बारे में दोबारा। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि यार अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं उसमें बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सीट ही नहीं दे रहा है, हम लोगों को कोई सीट ही नहीं दे रहा है। अब हम लोग क्या करें, अब यार ठीक है मैं खड़ी रह सकती हूँ 2 घंटा, मेरी मम्मा भी खड़ी रह सकती, पर मेरे साथ मेरी नानी भी थी, अब वो कैसे, अब वो तो खड़ी नहीं रह सकती ना। लेकिन किसी को उनके ऊपर भी तरस नहीं आता है। मैंने बोला दुनिया वाले अच्छे नहीं है, 1-2 को छोड़ के सारे यार ऐसे ही हैं। उन लोगों को क्या लगता है कि हम लोग बिना टिकट के ऐसे आ गए हैं और हम लोग पागल बना रहे हैं इन लोग को। हम लोग उनको अपनी स्टोरी बताते हैं कि हम लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बैठा लो, कोई बैठा लो, लेकिन कोई नहीं सुनता। सबको लगता है नहीं हम लोग तो झूठ बोल रहे हैं, हम लोग तो नाटक कर रहे हैं, हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन
फिर कैसे कैसे करके हम लोग पहुंचते हैं वहां पे खड़े खड़े, वैसे खड़े हम लोग पूरा 1-2 घंटे का सफर करते हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद हम लोग को लगता है चलो अब तो ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है, इतनी आसानी से ट्रेन मिल जाएगी ऐसे क्या सोच सकता है, अभी कितनी जल्दी से ट्रेन मिल सकती है। तो हम लोग उतरते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और हम लोग की जो ट्रेन थी जो जो यूपी पहुंचाने वाली थी वो थी 5 मिनट लेट। तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है अब तो आराम से पहुंच जाएंगे। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हम लोग को जाना था, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली थी ट्रेन। तो हम लोग जाते हैं लिफ्ट के उससे लाते हैं हम लोग लिफ्ट करके, तो लिफ्ट से हम लोग जाते हैं वहां पे। अब वहां पे चले तो जाते हैं, अब सोचते हैं कि चलो 5 मिनट है, तो इतनी ज्यादा हम लोग को भूख लगी रहती है क्योंकि हम लोग सुबह से यार दौड़ रहे हैं, कभी यहाँ से वहां कभी वहां से यहाँ। तो अब हम लोग को लगी थी बहुत बुरी भूख, तो अब हम लोग को लगता है कि चलो यार थोड़ा बहुत खा लेते, इतना तो टाइम है ही। तो हम लोग इतने पागल लोग हैं कि मतलब सब एक साथ कोई एक इंसान जाके ला सकता था खाने के लिए, लेकिन नहीं, हम लोग अभी नाटक दिखाएंगे इतना। हाँ, सबकी अलग अलग पसंद है, सब अपने अपने लेंगे, सब अलग अलग जगह चले जाते हैं। मतलब 4 लोग इधर गए, 2 लोग इधर गए, 1 लोग इधर गए, सब अलग अलग गए। अब क्या होता है, मैं और मम्मा एक साथ जाते हैं खाने पीने का सामान लेने, और पापा भाई सब एक साथ अलग जाते हैं, और नाना अलग जाते हैं, सब अलग, मतलब सब लोग अलग अलग जा रहे हैं यहाँ वहां। तो अब हम लोग जाते हैं, वहां से ब्रेड पकौड़ा मिला तो हम लोग ने वो लिया, और जैसे ही मैंने एक पीस लिया उसमें से मैंने खाने की कोशिश की, तब तक मुझे आवाज आती है ट्रेन के हॉर्न की, और मैं मम्मा को देख रही हूँ, मम्मा मुझे देख रही है। मैं बोलती हूँ मम्मा गई गई ट्रेन अपनी, अब तो अपने को कोई नहीं बचा सकता, अब हम लोग यहीं पे मरने वाले हैं। तो अब मैं बोलती हूँ अब क्या करें, तो फिर हम लोग इतना बिना सोचे समझे भागते हैं ट्रेन के पीछे। अब वहां जाके देख रहे हैं तो हम लोग को ये भी नहीं पता कि हम लोग किस कोच में है, हम लोग नहीं जानते कि हम लोग की ट्रेन में हम लोग को कहाँ बैठना है, किस कोच में हम लोग का वो है। तो अब कहीं पे कोई, हम लोग यहाँ वहां देख रहे हैं कि हाँ पापा मिल जाएंगे, कोई मिल जाएंगे, कोई नहीं है। जहां पे हम लोग पहुंचे वहां तो कोई है ही नहीं अपने घर का। अब मैं परेशान कि भाई मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ भाई, मतलब यहाँ पे कैसे मैं रहूंगी, और ना टिकट विकेट मिलेगा, मतलब कि मैं यहाँ रेलवे पे ही मरने वाली हूँ, अब यहीं पे मतलब सब कुछ होने वाला है मेरा। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर इंडियन क्या करता है ऐसे टाइप पे, जब किसी की ट्रेन छूट रही होती है तो वो चेन खींच देता है। तो मेरे भाई ने भी वही करा, उसने झट से अंदर से ट्रेन की चेन खींची, तो ट्रेन रुक गई। तो अब एक लास्ट होप थी कि हाँ हम लोग चले जाएंगे, अब तो ट्रेन रुक गई, अब तो चले जाएंगे। तो हम लोग अब दौड़ के देखते हैं कि हाँ वहां से हम लोग एकदम दूर से मुझे पापा दिखते हैं, मैं बोलती हूँ मम्मा भागो भागो पापा दिखते हैं। तो हम लोग जाते हैं, दोनों लोग भाग रहे हैं एकदम फुल स्पीड में कि बस पहुंच ही जाएंगे। और पापा है बहुत दूर, मतलब हम लोग अगर S2 पे थे तो पापा S10 पे थे, ऐसे थे, लेकिन मुझे दूर से समझ में आया था कि पापा ही है। तो मैं भाग रही हूँ एकदम मम्मा के साथ, हम लोग एकदम जोश में है कि बस हम लोग ट्रेन पकड़ ही लेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, ट्रेन चलने लगती है। जी हाँ, ट्रेन चलने लगती है। लगेज है ट्रेन में, पापा ने पूरा लगेज भर दिया था ट्रेन में, अपना जितना भी हम लोग के साथ लगेज था सब पापा ने ट्रेन में डाल दिया था, और मेरे कजन को भी डाल दिया था उसके साथ। तो अब मेरा कजन और वो सामान ट्रेन के साथ चल रहे हैं, और पूरी फैमिली है बाहर, क्योंकि पूरी फैमिली तो गई नहीं ट्रेन के अंदर। तो अब हम लोग कहते हैं अब क्या, अब तो फिर से ट्रेन छूट गई। लेकिन मैंने फिर क्या, मैं एकदम वो होती हूँ, फिर मैं एकदम जोश में आती हूँ एकदम। मैंने अपनी मम्मा को अंदर ऐसे हाथ पकड़ के अंदर डाला, अपने मेरे साथ और भी जो लोग थे, मेरी नानी मुझे मिल गई तो उनको मैंने डाला कैसे कैसे, और फिर हम लोग पता नहीं कौन से इसमें कोच में हम लोग चले जाए। और जैसे ही हम लोग अंदर घुसते हैं ट्रेन के, हम लोग से सब पूछ रहे हैं आप लोग वही लोग हो ना जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन की चेन खींची थी, आप लोग वही लोग हो ना, आप लोग वही। और मेरा दिमाग हो जाता है खराब कि हाँ ठीक है खींची थी भाई, ऐसी नहीं मजाक में नहीं खींची थी, जरूरत थी भाई, छूट रही थी ट्रेन, इसलिए सबको पूछना जरूरी नहीं है, प्लीज माफ करो, हटो। यहाँ हम लोग खुद ही परेशान है यार, हम लोग को कोई मिल नहीं रहा है, लग रहा है कि बस आज आखिरी दिन है, और ये लोग अलग ही, आप लोग वही लोग हैं, आप लोग वही। और सीट मांग रहे हैं कि हाँ मेरी नानी थोड़ी ओल्ड एज है तो उनको बैठना था, तो हम लोग सीट मांग, कोई सीट नहीं दे रहा है, सबको बस मजे लेने हैं कि अच्छा ये लोग वही लोग हैं, हम ये वही लोग हैं। मेरा होता है दिमाग खराब। तो अब मैं जितने लोग भी अब मुझसे बोल रहे हैं, मैं सबके ऊपर चिल्ला दे रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोग पढ़े रहो, जहां बैठो वहीं बैठे रहो। मैंने क्या क्या बोला था मुझे अभी याद भी नहीं है, पर मैंने अच्छा खासा सुनाया। फिर हम लोग जाते हैं, कैसे जैसे हम लोग को थोड़े लोग मिलते हैं, जैसे आगे चलते चलते थोड़ा हम लोग की सीट ना, जैसे हम लोग के बहुत आगे वाले पोस्ट। तो अब हम लोग का नेक्स्ट मिशन था कि हम लोग को अपनी फैमिली को ढूंढना है, क्योंकि हम तीनों एक साथ थे, मैं, मेरी मम्मा, मेरी नानी, पर उसके अलावा में हम लोग के पास कोई नहीं था। तो अब हम लोग लग जाते हैं मेरे घर वालों को ढूंढने कि मेरे घर वाले कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंचते हैं 5 में, 4 में, S10 में थे हम लोग, वहां से 5, 4, 3 इस तरह करके
और हम लोग की सीट थी S2 में। तो हम लोग यहाँ से पहुंचते, और ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई मिला नहीं, हम लोग को सब मिल, धीरे धीरे सारे लोग मिल गए और हम लोग आके बैठ गए अपनी अपनी सीट पे कि चलो सब मिल गया, और सब खुश हो रहे हैं कि चलो हाँ जो भी हुआ उसको भूल जाओ, अब तो पहुंचने ही वाले हैं, ये वो, अब तो सीधा यूपी पहुंचेंगे, ऐसा वैसा, अब नहीं जाएंगे। बट अचानक से मेरी मम्मा के दिमाग में आता है कि मेरा कजन ब्रदर, चलो उसका नाम रखते हैं, कुछ तो उसका नाम रखना पड़ेगा, विमल, क्योंकि ट्वेन में विमल मिलता है तो यार विमल रख दो। तो उनके दिमाग में आते हैं कि विमल तो है ही नहीं, विमल किधर है। अब सब परेशान कि विमल किधर है। और मेन बात तो ये रहती है कि विमल जो है मेरा कजिन ब्रदर, उसके मम्मा पापा आए नहीं रहते हैं, तो मम्मा आएगी ऊपर, उसकी जिम्मेदारी रहती है, मतलब अगर उसके साथ कुछ भी होगा तो सब कुछ मम्मा के ऊपर आ जाएगा। तो अब हम लोग परेशान कि अब उसको कैसे ढूंढ रहे, विमल तो गायब। तो अब सारे घर वाले उसको मिलकर ढूंढ रहे हैं, और वो मतलब जो विमल है वो उसी ट्रेन के, उसी कोच के विंडो साइड पे, दूसरे साइड की विंडो पे खड़ा हुआ है। उसको पता ही सब आके बैठ गए, तो वो आराम से वहीं खड़ा हुआ है। वो आके एक बार पूछ ले कुछ भी कि अभी थोड़ी बात तो आनी है, वो ये वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चिल है। अभी हम लोग ये डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तब तक मेरी मम्मा का हो जाता है शुरू ड्रामा। वो शुरू हो गए कि अरे यार अब क्या होगा, मेरा अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी उसकी, अब उसके साथ कुछ भी होगा तो सब मुझे ही बोलेंगे। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि वो छूट गया, अब क्या होगा, कैसे मिलेगा। मैं ये नहीं सोच रही कि वो कैसे मिलेगा, मैं ये सोच रही हूँ कि अब उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ, मैं सारी चीजों को अपने दिमाग में ला रही हूँ कि अगर वो छूट गया है तो अब वो कैसे जिएगा। मेन पॉइंट तो ये आता है कि अब वो कैसे रहने वाला है स्टेशन पे। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या वो चाय बना के अपनी जिंदगी आगे बिताने वाला है, या फिर वो समोसे बेचेगा। लेकिन वो समोसे तो नहीं बेच सकता, ना चाय बना सकता, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो यानी वो भीख मांगेगा। अच्छा हाँ, लेकिन वो सोएगा कैसे। मेरे दिमाग में अलग ही चीजें चल रही हैं, मतलब जिसका सर पैर कुछ है ही नहीं। मैं यहाँ ये सब सोच रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो गायब हो गया, वो वहीं छूट गया उस स्टेशन पे। मुझे फर्क पड़ता है कि वो गया वहां पे, तो अब वो क्या करेगा वहां पे। वो अगर वो छूट भी गया तो वो अब क्या करने वाला है आगे। फिर धीरे मैं भी ये सोच ही रही हूँ, मेरी मम्मा का अलग ही रोना धोना चल रहा है। तब तक वो अचानक से हंसते हुए आता है कि चलो अरे मिल गया सब, ऐसे करके। और मैं शौक, मैं उसको देख रही हूँ, मैं बोली भाई इसके लिए मैं क्या क्या सोच रही थी कि अब वो कैसे रहेगा, ये तो यहीं पे है, ये तो हम लोग के साथ ही आ रहा है। तो अब मम्मा का होता है शुरू। मम्मा खूब चिल्लाती है उसके ऊपर कि कहाँ थे तुम, अगर यहीं पे थे तो आए क्यों नहीं यहाँ, पहले आके बता के जाना चाहिए, खड़े भी तो बता देते। वो एकदम वो कि हाँ ठीक है पुप्पी हो गई गलती, ये वो। तो फिर लेकिन ये सब होता है थोड़ा ड्रामा ड्रामा, बट फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे यानी यूपी पहुंच जाते हैं। तो इस स्टोरी से आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा कि मैं और मेरी फैमिली कैसे हैं। और हम लोग की लाइफ में ये सब एकदम छोटी सी बातें हैं, ये सब हम लोगों के साथ होता रहता है। हम लोग के साथ बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बहुत ही ऐसी चीजें जो मतलब किसी ने सोचा ही नहीं हो कि ये भी हो सकती है। ये सब चीजें हम लोग के साथ होती रहती है, तो अब हम लोग को ये सब की आदत हो गई है। तो अगर आप लोग को और भी इस तरह की स्टोरीज जानना है कि और भी मतलब क्या क्या चल रहा है, मेरी फैमिली में क्या क्या चलता रहता है, तो मैं और भी स्टोरी टाइम लाऊंगी। उसके लिए आप लोग को एक काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और हाँ प्लीज लाइक भी कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे मैंने बोला। बाय गाइस।